मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और हम पढ़ रहे हैं परिवार। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए प्रथम वर्ष का दूसरा पेपर भारतीय समाज, इसका हमने विषय लिया है परिवार। और परिवार के बारे में विस्तार से हमने पिछले 2 वीडियो में चर्चा की है और परिवार को परिभाषित किया है, परिवार के प्रकार समझे हैं, परिवार का वर्गीकरण हमने पढ़ा है। आज हम परिवार का वर्गीकरण जिस आधार पर पढ़ रहे हैं वह है निवास का स्थान। निवास स्थान के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, मैं यह समझाने की कोशिश करूंगा। जो पहला प्रकार होगा वह है पितृ स्थानीय परिवार। मतलब विवाह के उपरांत वधु यदि अपने वर के माता पिता के यहाँ अथवा उनके पास जाकर रहती है तो इस प्रकार की आवास व्यवस्था पितृस्थानीय आवास व्यवस्था कहलाती है या पितृस्थानीय परिवार कहलाता है। ये जो परिवार होगा वह पितृस्थानीय परिवार कहलाएगा। इसका प्रभाव शायद सबसे ज्यादा है और हमारे हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में तथा भारत की अनेक जनजातियों में, भील, खरिया आदि अन्य में यह व्यवस्था मिलती है। अधिकाधिक भारत में इसी व्यवस्था को पाया जाता है और पितृस्थानीय परिवार होते हैं। फिर इसके बाद है दूसरा जो है मातृ स्थानीय परिवार। अब मातृ स्थानीय परिवार से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वर को अपने माता पिता का घर विवाह के बाद छोड़ना पड़ता है। वर वधु के माता पिता, वधु के साथ उसके माता पिता के घर पर जाकर रहता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था कहलाती है या इस प्रकार का जो परिवार कहलाता है वो मातृ स्थानीय परिवार कहलाता है। तो ये दोनों चीजें अगर आपको लिखनी है कि निवास के आधार पर जब आप वर्गीकरण कर रहे हैं परिवार का, तो दोनों चीजें तो देखिए नाम से स्पष्ट हो रही है कि पितृस्थानीय पिता के पितृस्थानीय मतलब वर के पिता के यहाँ, और मातृस्थानीय मतलब वधु के पिता के यहाँ। तीसरा जो प्रकार मैंने शामिल किया है वो है मामा स्थानीय परिवार। मामा स्थानीय परिवार का मतलब क्या होता है? अच्छा हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि ये मातृ स्थानीय परिवार का अगर हम उदाहरण देखना चाहें, कई बार ये पूछता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जो अपन के छोटे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के लिए, या इस वर्ष हमको कोविड टाइम पे 2 नंबर का कर दिया गया था, तो उसमें पूछता है कि भारत में मातृ स्थानीय परिवार का उदाहरण दीजिए। तो आप बता सकते हैं कि भारत में मालावार के कुछ समाजों में, जैसे गारो और खासी जनजातियां जो होती हैं, ये 2 जनजातियां हैं और इनमें आज भी मातृ स्थानीय व्यवस्था भारत में पाई जाती है। ये आपको सुनकर थोड़ा ताज्जुब लग रहा होगा, आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आज भी भारत में मातृ स्थानीय परिवार का अस्तित्व है और वो पाया जाता है। तीसरा है मामा स्थानीय परिवार। ऐसी स्थिति में क्या होता है, विवाह के बाद दंपति अपने मामा के साथ अथवा उसके पास जाकर रहते हैं। वर वधु अपने में से किसी के भी माता पिता के यहाँ नहीं जाते। ऑस्ट्रेलिया की मिलेनेशिया की ट्रोबियन जनजाति में यह व्यवस्था पाई जाती है। यह एक उसका उदाहरण था, मुझे मेरे हिसाब से आप उदाहरण भी याद रखिएगा। तो ये एक व्यवस्था हो गई, एक वर्गीकरण हो गया कि निवास के स्थान पर जो वर्गीकरण किया जाता है। तो ये कैसा वर्गीकरण हो गया, मामा के घर पर रहते हैं वर वधु, तो इसे हम कहते हैं मामा स्थानीय परिवार। दूसरा है कि द्विस्थानीय परिवार। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि द्विस्थानीय परिवार का मतलब हुआ
विवाहित दंपत्ति को उसके किसी भी साथी मतलब वर या वधु दो में से किसी भी आप ले सकते हैं कि माता पिता के यहाँ मतलब दोनों में से किसी के यहाँ भी अथवा उसके पास में रहने की अनुमति देता है। मतलब उन दो माता और पिता के यहाँ पर जाकर वो रह सकते हैं या उनके पास रह सकते हैं, दोनों में से किसी के भी यहाँ। दोनों व्यवस्थाएं मतलब पितृसत्तात्मक पितृ स्थानीय परिवार की व्यवस्था भी इसमें हो सकती है और मातृ स्थानीय परिवार, दोनों को समाहित करके जो बना हुआ है उसे हम कहते हैं द्विस्थानीय परिवार। अब एक और परिवार जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो है नूतन स्थानीय परिवार। देखिए ये परिवार का जो प्रकार है नूतन स्थानीय परिवार, वास्तव में ये बहुत चलन में है और जो पश्चिमी देश हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें भी ये व्यवस्था देखी जाती है। क्या होता है कि नूतन स्थानीय परिवार ऐसा परिवार होता है, ऐसी व्यवस्था होती है परिवार की कि विवाहित दंपत्ति दोनों के माता पिता के पास नहीं जाते, ना ही वर के माता पिता के पास ना ही वधु के माता पिता के पास, बल्कि एक अपना अलग से स्वतंत्र परिवार बनाते हैं, स्वतंत्र जगह पर निवास करते हैं और उनसे दूर निवास करते हैं। तो यह व्यवस्था नूतन स्थानीय परिवार व्यवस्था कहलाती है। ईसाई धर्म में इसका बहुत पालन किया जाता है और इसके अलावा भारत में भी यह व्यवस्था पाई जाती है। फिर है इसके बाद जिसे हम अगला हमने शामिल किया है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। कुछ समाजों में नए विवाहित दंपत्ति विवाह के बाद प्रारंभ के 1 साल अपने बच्चे के जन्म तक वधु के माता पिता के यहाँ रहते हैं। मतलब पहले पत्नी के माता पिता के यहाँ रहे और उसके बाद स्थायी रूप से वर के माता पिता के यहाँ चले जाते हैं। ऐसी व्यवस्था को मातृ पितृ स्थानीय व्यवस्था कहा जाता है। और यह व्यवस्था का जो जिक्र किया है और जो नाम दिया है वो मुर्डाक ने दिया है। इसे मातृ पितृ स्थानीय व्यवस्था कहा जाता है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब आप मुर्डाक के बारे में पढ़ेंगे, मुर्डाक ने बहुत सारी जानकारियां जो हैं परिवार से संबंधित, विवाह से संबंधित और परिवार के स्वरूप से संबंधित दी हैं। अब अगला जो हमने शामिल किया है या हमें जो पढ़ना है वो सत्ता के आधार पर वर्गीकरण। सत्ता के आधार पर वर्गीकरण कैसा हो सकता है या किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये सत्ता के आधार पर वर्गीकरण, पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, मातृ सत्तात्मक परिवार होते हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी सुरक्षित रहिए, मास्क का उपयोग कीजिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए।